दोस्तों नमस्कार। बायो एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल के साथ में पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटीजन क्या होते हैं और उसके पश्चात पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में। एंटीजेंस जो है बच्चों वो ऐसे कुछ बाह्य पैथोजेंस होते हैं या उन पैथोजेंस के लाइक कुछ एंटीजेंस सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रवेश करने के पश्चात बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं। बी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करते हैं ताकि ये जो सेल्स हैं यानी कि ये जो बी लिम्फोसाइट जो सेल हैं इनका डिप्रेशंस हो सके, विभेदीकरण हो सके, कहाँ पे प्लाज्मा सेल्स के अंदर और क्या उत्सर्जित कर सके, एंटीबॉडीज को उत्सर्जित कर सके। यानी कि एंटीजेंस जो होते हैं वो एंटीबॉडीज को उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करते हैं, कहाँ पे, प्लाज्मा सेल्स के अंदर। और ये जो एंटीबॉडीज हैं इनका जो निर्माण है, डिप्रेशंस है, वो कहाँ होता है, बी लिम्फोसाइट से या बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। एंटीजन इंड्यूस देम टू प्रोड्यूस, देम का मतलब यहाँ पे बी लिम्फोसाइट का बात कर रहे हैं। एंटीजन इंड्यूस देम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यानी कि एंटीजन है बी लिम्फोसाइट को इंड्यूस कर रही है ताकि वो क्या किसका प्रोडक्शन करे, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करे एंड स्पेसिफिकली रिएक्ट विथ दीज एंटीबॉडीज। और ये जो एंटीजन है वो फिर उस विशेष प्रकार के एंटीबॉडीज के साथ में रिएक्ट करेगी। नॉर्मली एंटीजन हैव ए मोलिकुलर वेट ऑफ 6000 डाल्टन्स और मोर। ये वैल्यू याद रखना, आपके एग्जामों में अक्सर पूछ लेते हैं कि जो हमारे प्रतिजन होते हैं, एंटीजन्स जो होते हैं, इनका जो मोलिकुलर वेट है वो लगभग 6000 या इससे अधिक होता है। दी कैन बी ऑफ वेरियस केमिकल ग्रुप्स, यानी कि एंटीजेंस हैं वो अनेक प्रकार के कुछ रसायनों से मिलकर बने होते हैं या रसायनों के ग्रुप होते हैं, जैसे कि लाइक प्रोटीन। ऑलमोस्ट जो हमारे एंटीजेंस हैं या एंटीजेंस लाइक जो सब्सटेंस हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, कुछ पॉलीसैकेराइड्स के भी होते हैं, कुछ लिक्विड के होते हैं और कुछ न्यूक्लिक एसिड्स के होते हैं। समटाइम फ्यू बॉडी सब्सटेंस एंड बॉडी सेल्स, यानी कि कभी कभी जो है हमारे कुछ शरीर का ही कुछ पदार्थ या फिर जो हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं लाइक वायरस इन्फेक्टेड, यानी कि जहाँ पे वायरस का संक्रमण हो चुका हो, या जो कैंसर ग्रस्त जो सेल्स हैं हमारी कैंसरस जो सेल्स हैं, कैन आल्सो एज एंटीजन, यानी कि ये भी एक एंटीजन की प्रकार से रिएक्ट कर सकती हैं। आफ्टर एंटरिंग इनसाइड द बॉडी, यानी कि एंटीजन जब बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगा, एन एंटीजन फर्स्ट एनकाउंटर द इनेट इम्यून सिस्टम। पिछली वीडियो क्लासों में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है इनेट, दूसरा होता है हमारा एक्वायर्ड। ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जब हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीजन एंटर होगा तो ये जो है वो एनकाउंटर करेगा किसका, इनेट इम्यूनिटी का, जो असहज प्रतिरक्षा बोलते हैं हम लोग, उसको सबसे पहले नष्ट करेगा। आफ्टरवर्ड्स दिस एंटीजन एक्टिवेट्स द स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम, यानी कि इसके पश्चात जो है वो एंटीजन खुद जो है वो एक विशेष प्रकार के एक डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगा, यानी कि एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करेगा। एंटीजन कपल्स विथ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, यानी कि अब जो एंटीजन है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है और एंटर होने के पश्चात ये एक स्पेसिफिक जो डिफेंस सिस्टम था इसको इंड्यूस कर चुका है और इसके फलस्वरूप अब हमें एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर बननी शुरू हो गई है। तो एंटीजन जो है अब वो कपल करेगा किसके साथ में, एंटीबॉडीज के साथ में, एंड फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का एक निर्माण होगा। मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम के द्वारा बता रहा हूँ, जिस प्रकार से ये देखते हैं। ये जो डायग्राम है यहाँ पे ये जो
ये जो डायग्राम का जो पोर्शन है ये हमारे एंटीजन का है, और ये जो डायग्राम है नीचे वाई शेप में ये हमारे एंटीबॉडीज़ का है। तो ये जो एंटीजन है ये यहाँ पे एंटीबॉडीज़ की इस वाई शेप की यहाँ आके रिएक्ट करेगा, यहाँ आके कनेक्ट हो जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। Most chemicals other than protein can interact with the antibodies, यानी कि जो एंटीजन के जो अलग अलग जो केमिकल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, लिपिड हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, उनमें से मोस्टली जो रिएक्ट है इंटरेक्ट है वो एंटीबॉडीज के साथ में प्रोटीन करती है विद द एंटीबॉडीज, बट दी आर नॉट वेरी एक्टिव इन द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। यानी कि प्रोटीन के अलावा भी कुछ जो रसायन हैं वो एंटीबॉडीज के साथ में कनेक्ट होंगे, बट प्रोटीन्स के अलावा जो दूसरे पदार्थ हैं वो एंटीबॉडीज को एक्टिव नहीं करते हैं। केवल जो प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन ही जो हैं वो एंटीबॉडीज को इंड्यूस कर सकती हैं। The whole molecule of antigen does not interact with the antibodies, यानी कि बच्चों जो completely एंटीजन का जो मोलिक्यूल है उस मोलिक्यूल में से एंटीजन एंटीबॉडी के साथ में जो रिएक्ट हैं उसका कुछ एक ही भाग करेगा, संपूर्ण एंटीजन एंटीबॉडी के साथ में इंटरेक्ट नहीं होता है। Rather only a specific part of it can join with the antibody molecule, यानी कि एंटीजन का कोई एक विशेष जो पार्ट है वो पार्ट ही ज्वाइन होगा किसके साथ में, एंटीबॉडीज मोलिक्यूल के साथ में। दिस पार्ट ऑफ एंटीजन इज कॉल्ड एज एंटीजेनिक डिटरमिनेट, या इसे हम लोग कहते हैं एपिटॉप। ये जो वर्ड है ये याद रखना, एग्जाम में हम लोगों से पूछ सकते हैं कि एंटीजन का वो पार्ट्स क्या कहलाता है जो एंटीबॉडीज के साथ में रिएक्ट होता है। मैं आपको वापस डायग्राम पे ले जाता हूँ और यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे यहाँ ये जो कंप्लीट डायग्राम है, इस डायग्राम ये कंप्लीट एक एंटीजन है और ये एंटीजन है एक बैक्टीरियल सेल के रूप में, और यहाँ ये जो आपको रेड कलर में वाई शेप में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये वाली, ये हमारी एंटीबॉडीज हैं। अब एंटीजन के साथ में बॉन्ड होगा कौन, एंटीबॉडी, और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। उस कॉम्प्लेक्स को भी हमने यहाँ पे देखा था, ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करें कि एंटीजन का होल मॉलिक्यूल जो है वो एंटीबॉडी के साथ में इंटरेक्ट नहीं होता है, केवल कुछ एक भाग, कुछ विशेष प्रकार के जो पार्ट्स हैं इस मॉलिक्यूल के वो ही इस एंटीबॉडी के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये वाले कनेक्ट हो रहे हैं, ये डायग्राम हम दिखाई दे रहा है। तो जो भाग एंटीजन का एंटीबॉडी के बॉडी के साथ में कनेक्ट होगा उसको अपन कहते हैं एपिटोप्स या एंटीजेनिक डिटरमिनेट। ओके। इन प्रोटीन a chain of 6 to 8 amino acid act as एंटीजेनिक डिटरमिनेट, यानी कि एक प्रोटीन में लगभग 6 से 8 अमीनो एसिड जो हैं वो एक कार्य कर सकते हैं किसके रूप में, एपिटोप के रूप में, या आप इसी से कह रहे हैं एंटीजेनिक डिटरमिनेट के रूप में। ओके। तो द टोटल नंबर ऑफ एपिटोप इज कॉल्ड ए वैलेंस ऑफ द एंटीजन, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ एपिटोप होंगे, जो बाइंड वाले एंटीबॉडी के साथ में जुड़ने वाली जो साइट होगी, उन टोटल साइट को जो है वो एंटीजन की वैलेंस बोलते हैं। उसी वैलेंस ऑफ मोस्ट बैक्टीरियल एंटीजन इज 100 और मोर, यानी कि एक बैक्टीरियल एंटीजन, एक बैक्टीरियल जो सेल है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा इस डायग्राम के अंदर, जैसे देखो ये जो सब हैं ये एपिटोप हैं, और अब इस एक बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो एपिटोप हैं वो 100 या इससे मोर हो सकते हैं, यानी कि 100 या 100 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं एंटीजन
की संयोजकता, वैलेंस ऑफ द एंटीजन, हिंदी में कहते हैं हम इसको एंटीजन की संयोजकता। ठीक है बच्चों। अब देखिए विशिष्ट जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो एंटीजन के विनाश की जो इसकी जो मैकेनिज्म है वो हमारे 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। जो एंटीजन बाय स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज कैरिड आउट इन 4 स्टेप। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप यह है कि जो अंतर्निहित एंटीजन तथा जो हमारी बाह्य एंटीबॉडीज हैं, जो बाह्य एंटीजेंस हैं उसमें विभेद करना होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड फॉरेन एंटीजन। यानी कि पहले से जो प्रेजेंट एंटीजन है और बाहर से जो एंटर हो रहा है एंटीजन, उन दोनों में डिफरेंस करना होता है सबसे पहले। फिर नंबर 2 पे क्या होता है कि प्लाज्मा सेल्स फॉर्मेशन बाय द एक्टिवेट बी सेल, यानी कि जब जो बाह्य एंटीजन के प्रवेश करने के पश्चात जो हैं वो प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन होता है। नंबर 3 क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाय द प्लाज्मा सेल्स, यानी कि जब बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएगी तो इन बी सेल के द्वारा जो है वो सिंथेसिस होगा किनका? एंटीबॉडीज का, और वो कहाँ पे होगा? प्लाज्मा सेल के अंदर होगा। नंबर 4 जो है इसका जो स्टेप वो कहलाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन बाय एंटीबॉडी। यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है। रिएक्शन एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी, यानी कि इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो हैं वो हमारी सेल मीडिएट प्रतिरक्षा का निर्माण होगा और प्रतिजन का विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एंटीजेंस। आगे हम लोग पढ़ते हैं एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडीज जिसे अपन एबी से शॉर्ट रूप में फॉर्म प्रेजेंट इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन which are produced as a result of interaction of antigens with the B cells present in the body and can specifically get coupled with the particular antigens। यानी कि जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या है कि जब एंटीजन कोई हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, एंटीजन जो है वो बी सेल को इंड्यूस करता है और इन बी सेल्स के द्वारा जो है उस पर्टिकुलर एंटीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं। दिस पेयरिंग इज ए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी कि ये जो पेयरिंग है किसकी? एंटीजन और एंटीबॉडी की, ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है फॉर द सक्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी कि एक इम्यून सिस्टम बॉडी के अंदर बढ़ने के लिए सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्ट होना बहुत ही जरूरी होता है। एंटीबॉडीज आर आल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी कि एंटीबॉडीज को जो है वो हम लोग IG के रूप में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, ये जो हमारी प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम है। आगे हम लोग एक नए चैप्टर में यहाँ पे इन IG के यानी कि जो एंटीबॉडीज़ के हैं वहाँ प्रकार देखेंगे, तो वहाँ देखते हैं कि लगभग 5 प्रकार की हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये इम्यूनोग्लोबिन्स जो हैं जैसे IgA, IgM, IgE, IgG, IgD, इस प्रकार की। दी आर गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, यानी कि जो ये हमारी एंटीबॉडीज होती है ये एक्चुअल में क्या होती हैं? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं। विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्लाज्मा सेल, जो संश्लेषित किसके द्वारा होती हैं? प्लाज्मा सेल्स के द्वारा। एंड आर फाउंड इन द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड, जो ये कहाँ पाई जाएंगी? एंटीबॉडीज हमारे ब्लड के अंदर या फिर जो ब्लड के समान जो दूसरा बॉडी फ्लूइड है हमारे, जैसे लिम्फ है, लिम्फ में भी हमारे इस प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाएंगे। एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई and interact with the antigen to make it ineffective, यानी कि जो एंटीबॉडीज हैं वो जानी जाती हैं किसके लिए? कि एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ जो एंटीजेनिक जो हार्मफुल जो इफेक्टिव है उस इफेक्टिव को इनइफेक्टिव यानी कि निष्क्रिय कर देती हैं।
द पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी, जिस प्रकार से एंटीजन का भी एक पोर्शन था जहां वो एंटीबॉडी के साथ में बाइंड कर रहा था, उसे हम एपिटॉप कह रहे थे। इसी प्रकार यहाँ पे द पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी विच इंटरेक्ट विथ द एंटीजन, यानी कि जो एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट हो रहा है उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं पेराटॉप। क्या कहते हैं? पेराटॉप। तो एंटीजन के लिए पोर्शन एपिटॉप कहलाएगा और एंटीबॉडीज के लिए वो जो पोर्शन है वो कहलाएगा पेराटॉप। ओके बच्चों, तो ये था हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा है एंटीजन और एंटीबॉडीज के बारे में। आगे की क्लास में हम बच्चों एंटीबॉडीज को और आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर देखेंगे, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज भी पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ बच्चों आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में हमें हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना। थैंक यू।